एक पत्रकार एक ही सवाल पूछ सकता है। तो पत्रकार जनता की आवाज होता है, जनता की समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराए। तो डीएम साहब तो कह रहे हैं कि विस्तारण हो गया। कहाँ विस्तारण हो गया? हम लोग आवाज ही नहीं सुनी वो लोग। जय हिंद साथियों, इस वक्त हम आजमगढ़ जिले की लालगंज तहसील में मौजूद हैं और ये पीछे आप देखेंगे तो मेरे लालगंज तहसील है और आज संपूर्ण समाधान दिवस है। और वहीं पर अगर आप इस तरफ देखेंगे तो आजमगढ़ डीएम विशाल भारद्वाज की गाड़ी खड़ी है और अगर इस तरफ हम दिखाएंगे तो एसएसपी अनुराग आर्य की गाड़ी ये मौजूद है। वहीं पर अगर आप ये देखेंगे तो डीएम की गाड़ी के पीछे आपको सीडीओ साहब की भी गाड़ी दिखेगी। और इस वक्त अंदर सुनवाई चल रही है जहां पर जिले स्तर के उच्च अधिकारी मौजूद हैं और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब भी कोई उच्च अधिकारी या बड़ा नेता जब आता है तो हर जगह सफाई अभियान चलता है और उसके बाद क्या रे हालात बद से बदतर हो जाते हैं। जहां एक तरफ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आज हम अंदर घुसेंगे लालगंज तहसील के गेट पे और पुलिस चौकी की गेट पे तो आज सारी साफ सफाई दिखेगी, वहीं पर दवे का छिड़काव भी दिखेगा। लेकिन आम दिनों में जो कि हजारों लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं और जिस तरीके से गंदे पानी का जमावड़ा रहता है, ना ही दवा का छिड़काव होता है। एक तरफ ये कहा जाता है कि डेंगू के कहर से पूरा उत्तर प्रदेश प्रभावित है, लेकिन क्या उसकी समस्या का भी समाधान निकाला जाएगा? क्या फॉगिंग और कीटनाशक दवाओं का भी छिड़काव किया जाएगा? फिर उसके बाद दूसरा मुद्दा आता है लालगंज समुदाय स्वास्थ्य केंद्र का, कि जहां पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की दवाओं को कहा जाता है कि ये नकली दवाएं हैं। वहीं पर अंदर ना ही किसी जांच की व्यवस्था है हॉस्पिटल में, ना ही दवाएं मौजूद हैं। जांच और दवाएं बाहर से कराई जा रही है, बाहर से लिखी जा रही है। तो ये सारे सवाल हैं, हम कोशिश करेंगे कि डीएम साहब हमारी बातों का जवाब दें। तो हमारे साथ में मौजूद है आजमगढ़ के डीएम विशाल भारद्वाज जी। सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर स्वच्छ भारत की बात की जाती है, आज आप तहसील में आए तो तहसील प्रकरण पूरा एकदम साफ दिखा। अदरवाइज दूसरे दिनों में यहीं पर यह आदेश लोगों का आरोप है कि यहाँ पर डेंगू की बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही है। साफ सफाई और बाकी चीजों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि इस तरीके की कोई समस्या ना हो। अभी भी आज भी मैंने आवश्यक निर्देश नगर पालिका और एसडीएम को दिया है, डीपीआरओ को भी दिया है। सर, एक सवाल और समुदाय स्वास्थ्य केंद्र को लेकर सर। आपका एक बाकी लोग भी हैं। नगरीय निकाय में जो मतदाता सूची है वो उसका अंतिम प्रकाशन हुआ है, उस पर आपत्ति मांगी जा रही है। साथ ही में आरक्षण और जो अन्य कार्रवाइयां हैं वो भी समय सीमा के अनुसार हो रही हैं। अब तक 150 मामले आए थे, 151 के आसपास, और उसमें से 13-14 का यहाँ पे निस्तारण हो गया है। शेष को तेजी से निपटाने के निर्देश दिए। तो ये हमारे साथ में आजमगढ़ के डीएम विशाल भारद्वाज जी थे और जैसा हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने एक चीज कही कि एक पत्रकार एक ही सवाल पूछ सकता है। तो पत्रकार जनता की आवाज होता है, जनता की समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराएगा। जिस तरीके से लालगंज समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के अंदर ना ही वहां पर जांच होती है, ना ही वहां पर दवाएं दी जाती है, जब ये सवाल पूछा जाता है तो जिला स्तर के अधिकारी किस तरीके से अपना पल्ला झाड़ के निकलते हुए दिखते हैं, ये अपने आप में एक सवालिया निशान है। क्या ग्रामीणों के लिए जो 100 बेड का हॉस्पिटल बना है उसकी समस्या का समाधान कौन करेगा? कहाँ तो पूरे उत्तर प्रदेश में डेंगू का कहर है, लोग आए दिन डेंगू से मर रहे हैं। सरकार बड़े बड़ी बातें करती है, बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन अभी तक यही सवाल हमने आज से 4 महीना पहले डीएम साहब से पूछा था कि फॉगिंग का काम कब होगा, कब कीटनाशक दवाओं का छिड़काव होगा, लेकिन उस वक्त भी यही जवाब दिया गया, आज भी यही जवाब दिया गया। तो दावे तो बहुत होते हैं लेकिन जमीनी स्तर पे सब जीरो है। खाली कागजी स्तर पे और मीडिया के सामने पेपर वर्क होते हैं बड़े बड़े दावे। अब हम आगे भी चलते हैं और कई लोगों की समस्या आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर कुछ लोग और भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। संजय यादव, ग्राम प्रधान काला सिकंदरपुर। हाँ। ये हमारे गांव के नागरिक हैं। इन लोगों का बिल 1-1 लाख रुपया, जबकि गरीब झोपड़ी में लोग रहते हैं। इन लोगों का हर लोगों का बिल 1 लाख, किसी का 90,000, किसी का 80,000, इतना धांधली है
कि ये लोग कहाँ से गरीब आदमी बिल भर पाएंगे। तो आप और कनेक्शन भी काट दिया गया पूरे गांव का। तो इसकी आपने हाँ, डीएम साहब से कहे, एक्सीएम साहब कह रहे हैं कि जब तक बिल नहीं जमा करें तब तो लाइन नहीं जुड़वा जाएगी। बोले कि 20% लाइन जमा करेंगे तभी कनेक्शन करेंगे। तो जब तक 1 लाख रुपया बिल हो रही थी, सीएम साहब सो रहे थे क्या? बिजली विभाग नींद में सोया था? इसलिए तो हम लोग आए हैं सर के यहाँ अपनी शिकायत करने के लिए, लेकिन हम लोग को कोई सुनाई नहीं हो रही है। इनकी कोई सुनाई नहीं। लाइट काट दिया गया है, लाइट न जलने दिया जा रहा है, पूरे गाँव में अंधेरा छाया हुआ है। हाँ, अब किसी का लाइन का बिल जमा है, उनका भी सब लोग अंधेरे में है। क्या नाम है तुम्हारा? जितेंद्र कुमार। इधर आ जाओ। हाँ, क्या समस्या बताओ? कनेक्शन पास हो गया, लेकिन कनेक्शन जो है कि जुड़ा नहीं है, ना मीटर लगा है, ना मीटर बस लग गया है, कनेक्शन जुड़ा नहीं उसमें। और लाइट आ रही है, अब बिजली की बिल आ रही है। अगर चलो लाखों अंदर आप कहे थे तो क्या कहा गया आपसे? वही कहा गया कि कोई जाने नहीं दिया। क्या अंदर जाने ही नहीं दिया वहाँ। किसने नहीं जाने? क्या नाम है आपका? कौशल्या देवी नाम है। उधर देखिए। हाँ, बताइए। कौशल्या देवी नाम है। किसने नहीं जाने दिया? ये पब्लिक लोग जाने नहीं देगा, आप जाने, जो पुलिस से लोग जाने नहीं जाने, पुलिस नहीं जाने। पुलिस नहीं जाने दी। पुलिस नहीं जाने? हाँ, पुलिस नहीं। पुलिस कह रही है कि नहीं अंदर मत जाओ, अथवा एक गलत काम मत करो। क्यों? जब मेरी समस्या है तो मैं जिला स्तर के अधिकारी को ना बताऊं? नहीं, वो बताने ही नहीं। जी बोलिए। मेरा नाम सरिता देवी है। हाँ। जैसे हम लोगों के यहाँ बिजली जो है कल काट दी गई है। पहले तो जब मीटर लगाया गया तो बताया गया था पहले इन लोगों को फ्री दिया गया है। हाँ। अब बताइए, अगर मान लीजिए फ्री भी दिया गया, फिर भी बताए थे कि जो लाल कार्ड वाले थे 2 रुपए यूनिट गिरेगी, सफेद वालों को 5 रुपए यूनिट के हिसाब से लेंगे तभी तो चलेगा ना। और वो भी नहीं करे, बिल्कुल लाइन काट दी। जिसका जो भी बिल दिया वो, उसका भी जो नहीं दिया वो भी सबको बराबर कर दिए। अब बताइए हम लोग गरीब लोग इतना कहाँ से भरेंगे? तो डीएम साहब तो कह रहे हैं कि विस्तारण हो गया। कहाँ विस्तारण हो गया? हम लोग की आवाज ही नहीं सुनी वो लोग और चले गए बैठ के। लाइट काट दिया गया है। जी। पूरे गांव में अंधेरा छाया। हमने कहा कि आप लाइट जुड़वा दीजिए, अब कैंप लगवाइए, जो होता है कम करिए, जमा किया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी लाइन नहीं जुड़ेगी। कब जुड़ेगी? जब 20% जमा होगा तो तत्काल जनता कहाँ से पैसा लाएगी? कितने 1 लाख है, एक सीएम साहब ने कहा। एम के अग्रवाल जी, उन्होंने कहा कि तुरंत 20% जमा कराइए, इसके बाद हम लाइट जोड़ेंगे। और ना हो तो क्या? नहीं हो, पैसा नहीं हो तो आदमी क्या करेगा? क्या अपनी किडनी गुर्दे बेचेगा? पैसा लाएगा। तो आप देखिए गाँव में हमारे अंधेरा है। हम लोग जाएंगे फिर डीएम के यहाँ, कल धरना दिया जाएगा, डीएम साहब के यहाँ जाएंगे। कल त्योहार के दिन जो है कि लाइट खत्म चली गई है। कल त्योहार था ना, त्योहार के दिन लाइट देना चाहिए। लाइट अंधेरे में त्योहार मनाए हैं। और उसके बाद दूसरी बात क्या है कि अगर जिसके पास मीटर है, जिसके पास कनेक्शन है, वो बिल भी नहीं देते हैं, तब आप पब्लिक के गांव में किसको क्या मालूम है कि क्या कितना बिल आया कितना नहीं आया है? कभी बिल आया ही नहीं। जब से मीटर लगा तब से कोई बिल नहीं आया है, तो कैसे कोई जमा करेगा? रीडिंग करने वाला भी कोई नहीं आता? कोई नहीं आता है। आइए बाबा, आइए। क्या नाम है आपका? सिरपत। हाँ, बताइए। ऐसा है, पहले जब खम्भा गया, लाइन खींचा गया, इसके बाद जो आधार कार्ड वगैरह लिए कहे गरीबों के बिजली माफ है, गरीबों का बिल नहीं लगेगा, सबके घर में मीटर लगाया जाएगा, तो वही किए। वो तो जबानी जुमला है बाबा। और वहाँ जो आपके कान को अच्छा लगा, आपको खुश कर आज दिया गया? आज जो है कि लाखों रुपया बिल आ रहा है, तो हम गरीब आदमी कहाँ से भरेंगे? धन्यवाद। तो जैसा भी आपने देखा, हमारे साथ में इतने सारे लोग मौजूद हैं और अपनी समस्याओं को लेकर, वहीं पर पुलिस, इनका ये आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने अंदर जाने से रोक दिया और डीएम साहब ने भी इनकी सुनवाई नहीं की। जैसा हमने कहा कि विकास सिर्फ जबानी स्तर पे और कागजी स्तर पे है, जमीनी स्तर पे विकास कुछ नहीं है। आम जनता मरती है, मर जाए। आम जनता की जो समस्या है उसका समाधान कोई नहीं करेगा। कैमरामैन संजय गुप्ता के साथ में जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।